प्रभु के चरणों में शतकोट नमन करते हुए हम आप लोगों के बीच में रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को रख रहे हैं। इस पर अगर हम मानव हैं, मानवता है हमारे अंदर, तो इस पर हमें अमल करनी चाहिए। हुई है वह सोई जो राम रच राखा, कोई कर तर्क बढ़ावे शाखा। हस कहे लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। भगवान शंकर ने राम की महत्ता को बढ़ाते हुए, उस प्रभु परमात्मा सृष्टिकर्ता की महत्ता को बताते हुए कहा है, हुई है वही सो जो राम रचि राखा, अर्थात जो राम ने, इस सृष्टिकर्ता ने पहले से ही रच दिया है वही होगा। को करि तर्क बढ़ावे शाखा, और इस पर तर्क करके कौन उसकी शाखा को, उसकी बातों को मतलब उसका विस्तार करे। उन्होंने तो स्वयं रच दिया, जो रचनाकार है, जो अलौकिक है, जो समर्थ है, जिसके अंदर सब कुछ सामर्थ्य है। ऐसे प्रभु का गुणगान करते हुए भगवान शंकर कहते हैं कि होई है सोई जो राम रचि राखा, को करे तर्क बढ़ावे शाखा। इसमें किसी भी प्रकार का तर्क करने का कोई आधार, कोई बात ही नहीं है। और अस कहीं लगे जपन हरिनामा, गई सती जहाँ प्रभु सुखधामा। ऐसे प्रभु के सुखधाम में माँ सती पहुँचती हैं। और फिर उसके बाद क्या है, लक्ष्मण बाण सरासन आनु, सोसम पारिधि बिसिक कृशानु। 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। प्रभु श्री राम कहते हैं कि मूर्ख से विनय पूर्वक बात नहीं करना चाहिए। मूर्ख लोगों को डराकर ही उनसे काम करवाया जा सकता है। इसी के साथ कुटिल स्वभाव वाले व्यक्ति के साथ प्रेम पूर्वक बात नहीं करना चाहिए। यह सदैव दूसरों को कष्ट ही देते हैं और इन पर भरोसा करना घातक होता है। कंजूस से सुंदर नीति अर्थात उदारता या उपदेश से काम नहीं चलता है। अतः उससे किसी की मदद या दान की अपेक्षा नहीं करना चाहिए। फिर तीसरी चौपाई में लिखा है, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरत बखानी। क्रोध सम कामी हरि कथा, ऊसर बीज भय फल जथा। कहते हैं ममता में फंसे हुए व्यक्ति से कभी भी ज्ञान की बात न करें। वह सत्य और असत्य में भेद नहीं कर पाता है। इसी तरह अति लोभी व्यक्ति के समक्ष त्याग या वैराग्य की महिमा का वर्णन करना व्यर्थ है। इसी तरह जिस व्यक्ति को हर समय क्रोध आता है उससे शांति की बातें करना व्यर्थ है। कामी व्यक्ति अर्थात वासना से भरे व्यक्ति के समक्ष कभी भी भगवान की बातें
नहीं करना चाहिए। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर ही भजवा भजय जय संत। विभीषण जी ने रावण को पाप के रास्ते पर आगे बढ़ने से रोकने के लिए समझाते हैं और कहते हैं कि काम, क्रोध, अहंकार, लोभ आदि नरक के रास्ते पर ले जाने वाले हैं। जिस प्रकार साधु लोग सब कुछ त्याग कर भगवान का नाम जपते हैं, आप भी राम के हो जाएं, यही तारने वाला नाम है। अर्थात निरंतर उस प्रभु का, उस परमात्मा का आप नाम जपिए, जिससे हमारी आत्मा और हमें मोक्ष की प्राप्ति मिल जाए। फिर कहा गया है, जे नाम मित्र दुख हुई दुखारी, तीनई बिलोकते पातक भारी, निज दुख गिर सम रज करी जाना, मित्र के दुख रज मेरु समाना। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है। ऐसे मित्रों को अगर आप देखते हैं तब पर भी आप पाप के भागीदारी होते हैं। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान व्यक्ति को समझना चाहिए और मित्र के धूल के समान दुख को उसको पर्वत के समान अर्थात बड़ा दुख समझ करके निरंतर मित्र की सहायता करने के लिए अग्रसर होना चाहिए। मोह सकल व्याधि कर मूला, तिनते पुण्य उपजय बहुसूला, काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। सब रोगों की जड़ मोह है। मोह अर्थात अज्ञान है। उन व्याधियों से फिर और बहुत से सूर्य उत्पन्न होते हैं। काम वात रूपी रोग है। लोभ अपार बढ़ा हुआ कफ है, अर्थात कफ पित्त और कफ पित्त और वात, कफ पित्त और वात रूपी इस काम, क्रोध और लोभ को व्यक्ति को त्याग देना चाहिए, नहीं तो यह सदा अपने हृदय को जलाती रहती है। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही, पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खर खगराया। अर्थात जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है तथा संतों से मिलने के समान जगत में कोई सुख नहीं है। अगर संत का दर्शन मिल जाए, संत का दीदार हो जाए, इससे बड़ा सुख कोई भी सुख इस समस्त लोकों में नहीं है। संत का दर्शन होना ही सबसे बड़ा सुख है। और फिर उन्होंने कहा है कि मन वचन और शरीर से परोपकार करना है, यह संतों का सहज स्वभाव है। अर्थात अगर आप मनुष्य हैं तो आपका यह स्वभाव है कि मन से, वचन से और शरीर से जितना ज़्यादा हो सके उतना आपको परोपकार करना चाहिए। फिर उन्होंने लिखा है, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यस अपयस, सब हैं विधि के हाथ। मुनिनाथ ने बिलख कर दुखी होकर कहा, हे भरत सुनो, भावी अर्थात जो भाग्य है, जो हमारे भावी में लिखा है,
वह बहुत ही प्रबल है, उसको टाला नहीं जा सकता। वह बहुत ही बलवान है। हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश, यह सब उस विधाता के हाथ हैं। भले ही लाभ, हानि, जीवन, मरण ईश्वर के हाथ हों, लेकिन हानि के बाद हम हार मानकर बैठें, ये हमारे ही हाथ हैं। इसलिए हमको हार मानकर भी नहीं बैठना है। हमको निरंतर अपने कर्म में, निरंतर हमको अपना कर्म करते रहना है। हमें अपने कर्म को नहीं त्यागना है। फिर उन्होंने लिखा है चौपाई में, सुमति कुमति सब के उर रहें, नाथ पुराण निगम यस कहीं। जहाँ सुमति तहीं संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहीं विपत्ति निदाना। अर्थात हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहता है कि सुबुद्धि, अच्छी बुद्धि, कुबुद्धि अर्थात खराब बुद्धि, खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं, सुख, शांति बनी रहती है, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम के विपत्ति, दुख रहती है। अर्थात जहाँ कुबुद्धि है, जहाँ कुमति है, वहाँ कभी भी सुख नहीं मिल सकता, और जहाँ सुमति है वहाँ समस्त प्रकार के सुख से परिपूर्ण वह स्थान, वह घर, वह मन, वह तन रहता है। साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी। जोगी सुर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी। तरहिन बिनु से मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। साधक सिद्ध, जीवन मुक्त, उदासीन, कवि, विद्वान, कर्म के ज्ञाता, सन्यासी, योगी, सूरवीर, बड़े तपस्वी, ज्ञानी, धर्मपरायण, पंडित और विज्ञानी। ये चौपाई बताती है कि राम ही साधन है और राम ही साध्य है। जहाँ साधन और साध्य का भेद भी नहीं रहता, वही राम है। हम ऐसे राम को बार बार नमन करते हैं, उनके चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, कहाँ कभी न परि कह न जाना। किन परिताप द्रवण नवनीता, पर सुख द्रवही संत सपुनीता। अर्थात संतों का हृदय मक्खन के समान होता है, ऐसा कवियों ने कहा है, परंतु उन्होंने असली बात कहना नहीं जाना, क्योंकि मक्खन तो अपने को ताप मिलने से पिघलता है और परम पवित्र संत दूसरों के दुख से पिघल जाते हैं। यही अंतर है संतों में कि जो संत दूसरे के दुख को, दूसरे के कष्ट को देख करके और पिघल जाते हैं और उनकी सहायता करने के लिए निरंतर तत्पर रहते हैं, हर वक्त उसका साथ देने के लिए खड़े रहते हैं, ऐसे होते हैं संत। हम ऐसे संतों के चरणों में शतकोट नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। जय हो।